बिहार का गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां पर शुरुआती दौर में कांग्रेस का कब्जा रहा, जहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र नारायण सिंह साल 1961 में बाई इलेक्शन चुनाव में जीतकर नेतृत्व किया। एक बार फिर से चुनावी साल में ये सीट काफी ज्यादा चर्चा में है। बता दें कि एक वक्त था जब इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अब्दुल गफूर ने 1962 के चुनाव में जीत दर्ज की थी यहां से। वहीं कबीना मंत्री रही राम दुलारी सिन्हा ने भी 1969 और 1971 में चुनाव जीतकर कांग्रेस का यहां से दबदबा कायम किया था। लेकिन इस साल के बाद से अब तक इस सीट पर कांग्रेस के लिए सुखाड़ है। अब तक इस सीट पर कांग्रेस फिर से जीत दर्ज नहीं कर पाई। अब साल 2025 है, ऐसे में सीट की एक बार फिर से खूब चर्चा हो रही है। राज्य में फिर से 5 साल बाद विधानसभा चुनाव है। इस सीट पर पिछले 20 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा। ऐसे में सवाल है कि क्या 20 साल बाद फिर कांग्रेस यहां पर अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी। पिछले 3 साल के चुनाव परिणाम की अगर बात करें तो साल 2010 का चुनाव परिणाम अगर देखें तो यहां पर बीजेपी के सुभाष सिंह ने जीत दर्ज की थी और आरजेडी के रेजुल हक को हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें कि इन दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। हार और जीत का अंतर था 15,893। साल 2015 की बात करें तो यहां से एक बार फिर से बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सिंह ने जीत दर्ज की थी और आरजेडी के रेजुल हक को फिर यहां से हार का सामना करना पड़ा था। मतों का अंतर था 5,074। साल 2020 में चुनाव परिणाम जो आए वो एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में आए और सुभाष सिंह ने तीसरी बार यहां से जीत हासिल की। इस बार ये सीट गई थी कांग्रेस के खाते में, जहां से उम्मीदवार थे अनिरुद्ध प्रसाद। इस बार अनिरुद्ध प्रसाद को भी यहां से हार का सामना करना पड़ा और मतों का अंतर था 30,752। 2 साल बाद ही सुभाष यादव की मौत हो गई, जिसके बाद 2022 में सीट पर उपचुनाव हुए और यहां से बीजेपी ने टिकट दिया सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को, जिसके बाद कुसुम देवी ने यहां से जीत दर्ज की और आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा। मतों का अंतर था 1,794। इस सीट को लेकर के इस बार वरिष्ठ पत्रकारों की क्या राय है वो सुनिए। ये संभावना है, इसलिए है कि लोगों के चिंतन में कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि आरजेडी कोई वैसा नेता नहीं ले आई, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कर पाए, वैसा संगठन नहीं है और जातीय ध्रुवीकरण जो पहले था उसी में कमोबेश थोड़ा अंतर हो सकता है और जातीय जनगणना ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हमको कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तो ये तमाम बातें हैं बीजेपी के आगे बढ़ने का और एनडीए के साथ सबसे जो पहले से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि उसकी जो सांगठनिक धार है वो उम्मीदवार पर कम फोकस करती है, वो अपने संगठन पर विश्वास करती है और निरंतर चलने वाला जो कार्यक्रम है अब यही समझ लें कि बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख, वोटर्स एक्युमुलेशन और जो मेंबरशिप ड्राइव उन लोगों का चलता है। पिछले चुनाव की बात की जाए तो जीत का अंतर बड़ा कम रहा है और विभिन्न तरह की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय समस्याएं जो है यहाँ पर मतदाताओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में यह कहना कि किसी एक पार्टी को ही सारी जनता जो है पसंद कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ एनडीए भी अपने आप को बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन तो पीछे लगा ही हुआ है। अच्छा, तेजस्वी यादव का जो माई बहन योजना है कितना प्रभावित करेगा मतदाताओं? मतदाताओं को प्रभावित करे या न करे यह योजना, लेकिन गरीबों के बीच में यह चर्चा का विषय जरूर है। लुभावनी योजनाओं के प्रति आज की जनता जो है दौड़े दौड़े आ रही है। अब जमीन पर उतरेगा तब यह पता लगेगा कि कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और पिछले चुनाव का देखा जाए और वर्तमान में चुनाव हो रहा है, क्या अंतर है? पिछले चुनाव में जो है मतदाता अपने आशाओं के अनुरूप वोट दिए हैं और इस चुनाव में लोग विकास और हमको क्या मिल रहा है यह आधार बनाकर आज मंथन चल रहा है वोट देने का। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की वर्तमान संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या है 3,51,027। पुरुष मतदाता की संख्या है 1,70,918। महिला मतदाताओं की संख्या है 1,73,103। इस सीट पर जातिगत आंकड़ों की माने तो इस विधानसभा क्षेत्र में राजपूत 16% हैं, यादव 15%, मुसलमान 15%, भूमियार 3%, ब्राह्मण 5%,
अति पिछड़ा 20% है। इस बार देखना होगा कि आखिर ये तमाम जाति और तमाम लोग किसका साथ देते हैं। क्या 20 साल का सुखाड़ इस बार कांग्रेस खत्म कर पाएगी या एक बार फिर से बीजेपी का मैजिक चलेगा। गोपालगंज से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, बिहार तक।